हरियाणा में जाट वोटर की बीजेपी ने ढूंढ ली काट, या जाट चुनाव में खड़ी कर देंगे बीजेपी की खाट। विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर चलेगा बीजेपी का जाट नॉन जाट का फॉर्मूला? क्या 2019 की तरह जाटों को बांटने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? 2024 जीतने के लिए जाट वोटरों का ढूंढना होगा बीजेपी को सॉलिड तोड़। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा और हरियाणा में होने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में जब कोई अपने दुश्मन को निपटा देता है या निपटाने वाला होता है तो कहते हैं कि उसकी तो खाट खड़ी कर दी। ऐसे ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के जाटों ने बीजेपी की खाट खड़ी करने का पूरा मन बना रखा है। जाटों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि हरियाणा में 10 साल से हाथ से निकली हुई चौधर को इस बार हर हाल में बीजेपी से छीन कर रहेंगे और हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री जाट नेता को बनाएंगे। जाट बीजेपी से इतने नाराज क्यों हैं, ये शायद ही आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि 2024 में बीजेपी के जीतने के बाद पार्टी ने पंजाबी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था। खट्टर के मुख्यमंत्री बनने से जाटों को इतनी समस्या नहीं हुई थी, लेकिन 2016 में जाट आंदोलन में हुई हिंसा में जिस तरह से मनोहर लाल की सरकार ने जाटों पर गोलियां चलवाई और मुकदमे दर्ज किए, बस इसी के बाद से जाट और बीजेपी में कट्टर दुश्मनी हो गई थी और यह दुश्मनी किसान आंदोलन में अलग ही रंग में नजर आई थी। तो ऐसे में इस बार जाटों ने ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए बीजेपी की हरियाणा में खाट खड़ी करके ही मानेंगे और इस बार 2019 वाली गलती को भी नहीं दोहराएंगे। यानी जाटों का वोट 2024 के विधानसभा चुनाव में एक मुश्त कांग्रेस के हिस्से में ही जाने वाला है। ये तो हुई जाट और खाट की बात, लेकिन क्या बीजेपी ने दूसरी तरफ जाटों की वोट की काट खोज ली है? क्योंकि बीजेपी ये अच्छे से जानती है कि इस बार जाटों का ना तो साथ मिलेगा और ना ही जाट इस बार 2 हिस्सों में बंटने वाला है। तो ऐसे में वो गणित क्या होगा जिससे बीजेपी हारी हुई बाजी को एक बार फिर से जीतकर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है? इसका सीधा सा जवाब है कि बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर से जाट और नॉन जाट पर खेलने की तैयारी कर रही है। यही बड़ी वजह थी कि महेंद्रगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह ने ओबीसी वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भी बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि हरियाणा की चौधर पर किसी भी बिरादरी के व्यक्ति का हक हो सकता है। लेकिन बीजेपी के सामने ओबीसी वोटरों को साधने के साथ साथ एक बड़ी चुनौती दलित वोटर बनकर खड़े हुए हैं, क्योंकि हरियाणा में जाट 28% वोटर है तो वहीं दलित वोटरों की संख्या 20% है। इन दोनों को मिला दे तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 48% पर। ऐसे में ये दोनों बिरादरी चाहे तो किसी की भी सरकार बना सकते हैं या फिर किसी को भी सत्ता से दूर रख सकते हैं, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 64% जाटों ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि बीजेपी को सिर्फ 27% वोट मिल पाया। दलित की बात करें तो इस समाज के 68% वोटरों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जो कि 2019 के मुकाबले 40% ज्यादा है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 24% वोट मिले। नतीजा ये रहा कि बीजेपी 2019 के 58% वोट से फिसल कर इस बार 46% पर आ गई और कांग्रेस 28% से 44% पर पहुंच गई। और यही वजह थी कि हरियाणा लोकसभा में कांग्रेस ने 0 से 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी 10 से 5 पर सिमट गई थी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बार जाट और दलित वोटरों को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाती है, क्योंकि जाट ने तो साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन क्या दलित वोटरों को साधने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी की लुटिया डूबना तय है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके प्यार, आपके भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और ये प्यार भरोसा ऐसे ही बनाकर रखिए ताकि हम आपके लिए हर रोज हरियाणा की राजनीति पर इसी तरह का विश्लेषण और इसी तरह की खबरें लेकर आते रहें। नमस्कार।